फाइनली आरती के घर वालों को हो गई है उम्र कैद की सजा। जी हाँ, जिन जिनका नाम आरती ने लिखाया था, आज छोटू की आत्मा को शांति मिला होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में मैं छोटा सा जिक्र करूंगी सिर्फ मालती और विष्णु के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को लगता है कि हम गलत करके और हमें कुछ नहीं होगा, तो वो लोग ये एग्जाम्पल जरूर देख लें। आरती के घर वाले भी बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया था छोटू के साथ में। जी हाँ, ये आरती का कहना था कि मेरे घर वालों ने जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट है छोटू को, उससे मतलब अंजाम दिया था। उसी तरह से मालती और विष्णु में है। अभी तक साबित नहीं हुआ है कि विष्णु ने ही मालती को इस दुनिया से हटाया है, लेकिन हमने जो देखा है हम उस पर बिलीव करते हैं। जो मालती ने बोला है उस पर बिलीव करते हैं। जो इस दुनिया में नहीं है वो खुद ही सबूत देके गई है, तब इससे बड़ा सबूत मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। और इसीलिए अभी तक विष्णु जेल में है। बेशक बेल से बाहर आएंगे, बेशक आएंगे, 6 महीने बाद आदमी छूट जाता है, ये भी मुझे पता है, लेकिन उसके बाद यही हश्र होने वाला है, वो चाहे जो भी दोषी हो। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा मैंने बोला था ना, मैं याद दिलवाना चाहती थी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मालती को न्याय नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसके साथ तो घोर अपराध हुआ है, घोर पाप हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। चलिए इनकी टॉपिक को पीछे छोड़ते हैं। इनका टॉपिक कभी आएगा ऐसा तो फिर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल में इसमें मैं बात करूंगी आरती छोटू मामले में। जी हाँ, आरती का वीडियो आता है। सीरियसली मैं बताऊं कि अगर आरती मेरे सामने होती, ये मेरा हाथ है और उसका गाल रहता, अपने आप को वो बंदी एक बार भी शर्मिंदा महसूस नहीं होने दे रही है। जी हाँ, दाद देना पड़ेगा उसकी निर्लज्जता का। उसने बोला है कि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना सही है, तो लोग जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़की होने के नाम पर कलंक हो, कल भी थी, आज भी हो और कल भी रहोगी, और जब तक रहोगी तब तक तुमको गालियां मिलती रहेंगी। मैं तो यही कहूँगी, तुम्हारे जैसी कलंकिनी लड़की के वजह से आज बाप भाई पूरा परिवार जेल में है। तुमको इस बात का थोड़ा भी चिंता नहीं है। और वो जेल में किसके लिए है? तुम एक बार भी ये सोच रही हो अपने आप को कि मेरे वजह से वो पूरा परिवार जेल में है? मेरे वजह से सोचो, नहीं सोच रही हो तो सोचो। छोटू भी नहीं है तो तुम्हारे वजह सारे स्रोतों की धार पता है तुम हो। छोटू इस दुनिया में नहीं है तुम्हारे वजह से। तुम्हारे माँ बाप उम्र कैद की सजा भोगेंगे तुम्हारे वजह से। 2 खानदानों का तुमने सत्यानाश कर दिया। तो बोलो कि तुम्हारे जैसी औलाद होना चाहिए या नहीं, या तुम्हारी ही औलाद होनी चाहिए या नहीं? अब तो यही लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे कि भगवान करे कि तुम्हारी भी बेटी तुम्हारे साथ में, जैसा तुमने किया है नाम रोशन 2 परिवारों का, उसी तरह से तुम्हारी बेटी भी करे, ताकि उस दर्द का एहसास तुमको बारंबार हो। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताइएगा जरूर। एक बाप भाई को उम्र कैद की सजा हुई है, बेशक उन्होंने गलत किया। मैं कल भी बोली, आज भी बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी कि उन्होंने गलत किया किसी के चिराग को मिटाकर, लेकिन वो गलत नहीं थे। वो गलत नहीं थे। जिसकी बेटी उसके ही घर में, उसके नाक के नीचे उसकी इज्जत उछाल रही होगी, वो उस बाप भाई की हालत क्या होगी? आप लोग अच्छे तरीके से परिपक्व होंगे इस बात से। आरती बोल रही है कि
अब हमारे हाथ में नहीं है। आरती के बाप भाई जो हैं अब गुहार लगा रहे हैं कि बोलो आरती से कि हमारी सज़ा ख़त्म करवा दे। आरती चाहेगी तो सब कुछ होगा, आरती चाहेगी तो नहीं होगा। तो आरती का कहना है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब राष्ट्रपति के हाथ में है। जब तक हम लोग प्रयास कर रहे थे तब तक अकड़ थी। मुझे तो निःशब्द हूं कि इसको बोलूं क्या, ऐसा शब्द कि इसको जाकर दिल पे चुभे। एक खानदान का पूरा घर उजाड़ दिया जिस खानदान में इसने जन्म लिया था। अभी भी इसका सर एकदम तनके है, थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। मजाल है बंदी को कि शर्मिंदगी महसूस हो। ये तो सीना गर्व कर चौड़ा करके ये बोल रही है कि मैंने छोटू के जो मुजरिम हैं उनको सजा दिलवा दी। नहीं, अगर ऐसा करेगी तो फिर ससुराल वाले भी नहीं रखेंगे। ससुराल वालों का गुणगान गा रही है कि ऐसे ससुराल हमको मिले हैं। हमारी दोनों बहनों को मेरे बाप ने किसी से डकैत से करवा दिया, किसी से चोरी से करवा दिया। कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है, तो उससे तो अच्छा है ये मेरा परिवार। कभी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा तो बताना कि इसने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि मैं गलत थी। बेशक मैंने गलत किया, माँ बाप की इजाज़त बगैर इतना बड़ा कदम उठाया, नहीं माना। माँ बाप ने तो खानदान ही खत्म कर दिया। तुमने गलत नहीं किया ये तुमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि तुम्हारे वजह से दो खानदानों के पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। भगवान न करे कि तुम्हारे जैसी बेटी किसी भी बाप और माँ को औलाद जन्म हो। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना आप लोग, भगवान न करे। मैं बार बार ये क्वेश्चन करती हूँ कि कौन सी बेटी होगी अपने बाप के सामने इज्जत उछालकर और दूसरे के घर में भागेगी, और कौन से बाप भाई का खून नहीं खोलेगा। थोड़ा आकर कमेंट तो करो, कौन से बाप भाई का खून नहीं खोलेगा। और वो दिन दूर नहीं है, तुमने जो किया तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ करेगी। उस दिन तुम्हारा और मन्नू का हालत जो होगा समझ लेना कि वही माँ बाप का कलेजा हुआ था। एक बार नहीं, बारंबार ये अपने माँ बाप का गलती गिनवा रही है। धिक्कार है ऐसी औलाद पे। उम्र कैद की बेशक सजा मिली है, बेशक सजा मिली है, क्योंकि गलत पाप किया है उन्होंने। उसके जगह पे वो पुलिस को पकड़वा देते। मैं बार बार अपने वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा इसके लिए वो हूँ कि उस परिवार को क्या उसकी आंखों पे पट्टर पड़ गया था या पट्टी बन गई थी कि गलत कदम उठा दिया। लेकिन वो खून खौलता है ना तो होता है ये सिचुएशन। हर बाप भाई के कलेजे को चीर के तरह चीड़ के दौड़ता है। और गांव में बाप भाई की इज्जत क्या होती है, शहरों में तो आम बात है, शहरों में नहीं बोलेंगे, लेकिन गांव में जो लोग होते हैं ना इज्जत के लिए मरते हैं। आज वकील साहब का भी इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें वकील साहब ने बोला था कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमें सज़ा मिली है, अगर बाप भाई को सज़ा मिली है तो इसके वजह से तो फिर आरती को भी सज़ा मिलनी चाहिए। उतनी ही दोषी आरती भी है, क्योंकि उसको बुलाने वाली आरती ही थी। आप लोग एग्री करते हो तो ज़रूर बताना कि जितने बाप भाई मुजरिम है उतनी ही आरती है। आरती को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं। तो ये इसीलिए तो गुणगान कर रही है, इसीलिए तो बाप भाई का जेल करवाई है, इसीलिए तो ये गवाह बन के गई, सारी कुछ चीज़ें इसीलिए कर रही है कि भैया कहीं ससुराल से भी न चले जाएं। तो वकील साहब ने बोला कि वो बाप ने बोला कि नहीं, उसको मैं नहीं कुछ कह सकता, वो मेरी बेटी है। सोचो आप लोग, वो बाप है। और सोचो आप लोग कि बाप ने गलती कर दी बेटी को बचाकर, क्योंकि उसके मन में, उसके कलेजे में अपनी बेटी के लिए अब भी दर्द है, अब भी तड़प है। नहीं तो सबसे पहले अपने बेटी को उस जगह पे मारता, दूसरे को मारने के बजाय। खेल ही खत्म हो जाता। सजा तो वैसे भी भोग रहे हैं लोग,
लेकिन उसने अपनी बेटी को बचाया, सांस दी कि आज वही बेटी उनके अगेंस्ट खड़ा होके बोल रही है। वो बाप का कलेजा है, वो बाप अभागा है। जिस दिन बेटी जन्मा होगा सोचा होगा कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गई, हर ख्वाहिशें इसकी पूरी की होंगी। नहीं जानता था वो बाप भाई कि आगे चल के यही बेटी मेरे लिए कलंक बनेगी। चलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।